नाज़रीन, आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे ये सुन करके कि जो इमरान खान है उन्होंने गुज़श्ता जो उनकी हुकूमत थी उसमें 76% कर्ज जो है वो गुज़श्ता हुकूमतों से ज़्यादा लिया। लेकिन आपको यकीनन ये पता नहीं होगा कि इतना बड़ा कर्ज गया किधर। क्या आप जानते हैं कि इमरान खान के दौर में मुल्क में कितनी तरक्की हुई? इमरान खान मुल्क को कहाँ छोड़ गया? इमरान ने मुल्क को क्या दिया और मौजूदा हुकूमत मुल्क को कहाँ ले आई है? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और आगे आप सबके साथ क्या होने जा रहा है? तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में आपको आपके इन सब सवालों का जवाब देता हूं। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में सही और सालिम अदाद-ओ-शुमार के साथ बिल्कुल कम तरीन वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान मुल्क को कहां छोड़ गया था और इमरान खान ने जो इतने कर्जे लिए थे उनका क्या बना। नाज़रीन, नून लीग ने इमरान खान की कारकर्दगी पर एक इक्तसादी रिपोर्ट जारी की है। नाज़रीन, दोबारा सुने कि ये रिपोर्ट पीटीआई ने नहीं बल्कि नून लीग के मुआशी माहिरीन ने पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जीडीपी का टारगेट 4.8% रखा था, जो कि हदफ से भी ज़्यादा 6% हासिल हुआ है। इमरान खान ने ज़रूरी पैदावार का हदफ 3.4% रखा था, जो कि हदफ से भी ज़्यादा 4.4% हासिल हुआ है। इमरान खान ने सनती पैदावार का हदफ 6.6% रखा था, जो कि हदफ से भी ज़्यादा 7.2% हासिल हुआ। इमरान खान ने सर्विसेज सेक्टर का हदफ 4.7% रखा था, जो कि हदफ से ज़्यादा 6.2% हासिल हुआ। इमरान खान ने टैक्स कलेक्शन का हदफ 4,000 अरब रखा था, जो कि हदफ से ज़्यादा 5,000 अरब हासिल हुआ। इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स में 27% का इजाफा हुआ। नून लीग एक्सपोर्ट्स $22 बिलियन पर छोड़ गई थी, जबकि पीटीआई इसे $30 बिलियन पर ले आई। इमरान खान के दौर में बिजली की पैदावार में 11% इजाफा हुआ। इमरान खान बिजली की पैदावार को 37,000 मेगावाट से 41,000 मेगावाट तक ले आए। इमरान खान के दौर में आईटी एक्सपोर्ट्स ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आईटी एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन तक पहुंच गई। नून लीग ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो तब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $9 बिलियन थे, $9 बिलियन। जबकि इमरान खान ने अब जब हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $17 बिलियन थे। और नून लीग की 2 माह की हुकूमत के दौरान ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोबारा गिरकर $9 बिलियन पर आ चुके हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया है वो 9,500 ट्रिलियन का बजट है, जबकि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वो 8.8 ट्रिलियन रुपयों का था। यानी इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया है वो पिछले बजट से तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए बढ़ा है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसका हजम पिछले सभी बजट से बड़ा है और इसकी वजह यही है कि इमरान खान के दौर में मुआशी इंडिकेटर्स बहुत मुस्बत थे। इमरान खान ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, करंट अकाउंट खसारा कम किया और ट्रेड डेफिसिट कम किया और तब जाकर मौजूदा हुकूमत इतना बड़ा बजट पेश करने के काबिल हुई है, जो कि गुज़श्ता सभी बजट से बड़ा बजट है। नाज़रीन, अगर इमरान खान की हुकूमत अच्छी ना होती और इकॉनमी को इन्होंने ना संभाला होता तो आज मौजूदा हुकूमत बजट की रकम में इजाफा करने की बजाय कमी करती। लेकिन इस साल बजट में तकरीबन 1,000 अरब का इजाफा हुआ है, जो कि इमरान खान की गुड गवर्नेंस की वजह से हुआ। नाज़रीन, नून लीग करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का छोड़ कर गई थी। यानी हमारे पास जो जितने भी पैसे थे उससे $21 बिलियन इजाफी खर्च हो रहे थे, जो कि हम IMF से कर्जे वगैरह लेके पूरे कर रहे थे। इमरान खान अपने दौर में इस करंट अकाउंट डेफिसिट को $2 बिलियन तक नीचे लेके आया। यानी इमरान खान अखराजात वहां लेकर आए जितनी हमारी आमदन थी, जबकि नून लीग के दौर में मुल्क की आमदन कम जबकि अखराजात जो हैं वो ज़्यादा थे। नाज़रीन, नून लीग के दौर में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट $38 बिलियन था, जिसे इमरान खान 2020 में $23 बिलियन पर लेकर आए। नाज़रीन, ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि हम मुल्क से बाहर कितनी चीज़ें भेज रहे हैं और मुल्क के अंदर कितनी चीज़ें मंगवा रहे हैं। अगर हम मुल्क से बाहर चीज़ें कम भेजें और बाहर से मुल्क में अंदर जो है वो ज़्यादा चीज़ें मंगवाएं तो ये मुल्क के लिए जो है वो बड़ी एक नुकसानदेह सूरत हाल होती है, बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इस तरह मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं और इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो नून लीग के दौर में ये ट्रेड डेफिसिट $38 बिलियन था, जबकि इमरान खान 2020 में इसे $23 बिलियन पर लेकर आए थे, वो भी तब जब कोरोना था। नाज़रीन, इमरान खान की शख्सियत पर एतमाद की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी माहाना $3 बिलियन फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और नाज़रीन, ये बात आप याद रख लें कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजा करते तो मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने जो हमारा हाल कर दिया है, अब तक जो है वो इस मुल्क का दिवालिया हो चुका होता। आखिर में हुकूमत का एक और कारनामा नाज़रीन आप जो है ना वो ज़रा गौर से सुन लें। जब भी कोई इंसान, कोई मुल्क, कोई फर्म या कोई भी कंपनी कोई टारगेट अचीव करती है तो वो अगला टारगेट मजीद बड़ा रखती है। यानी अगर एक क्रिकेटर जो है उसने एक मैच में 50 रन बनाए तो अगले मैच में उसका हदफ ये होता है कि वो अब 70 रन बनाएगा। नाज़रीन, ये वाहिद हुकूमत है कि जिसने हदफ बड़ा रखने की बजाय छोटा रख लिया है।
इमरान खान जीडीपी ग्रोथ छोड़कर जो है वो 6% पर गए थे और इस हुकूमत ने अगले साल के लिए जो हदफ रखा है वो रखा है जी जनाब पूरे 5%। यानी हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी में ये गोल सेट किया है कि इस साल हमारी तरक्की अगले साल जो हमने जो तरक्की की थी उससे 1% कम होनी चाहिए। नाज़रीन, इस लतीफ़े पर जो है वो एक कहका ही बनता है। अब नाज़रीन आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, और वो ये है कि इमरान खान ने जो इतने कर्ज लिए, जिनका इतना ववेला और इतना डंडोरा पीटा जा रहा है, वो किधर गए। तो आए नाज़रीन अब जरा हम देखते हैं कि वो कर्ज कितना था और किधर गया। नाज़रीन, आप मेरे अकब में एक न्यूज़पेपर की एक स्टोरी छपी हुई देख रहे हैं और इनका कहना यह है कि इमरान खान ने कुल कर्ज जो लिया वो $52 बिलियन लिया और उसमें से $36 बिलियन इमरान खान ने गुज़श्ता हुकूमतों के लिए गए कर्जों की अदायगी और उन पर बनने वाले सूद की अदायगी पर लगा दिए। अब जनाब बताएं कि अगर $52 बिलियन में से $36 बिलियन निकालें तो पीछे कितने बिलियन डॉलर बचते हैं? $16 बिलियन। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ $16 बिलियन। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में कुल सिर्फ $16 बिलियन इस्तेमाल किए। उन $16 बिलियन में पाकिस्तान ने मुश्किल हालात और कोरोना के बावजूद जो तरक्की की उसकी तफसीलात जो है वो आपको पहले नाज़रीन बता चुका हूँ। और नाज़रीन, ये आदादोशुमार मैंने नहीं गढ़े हैं, ये पीटीआई के किसी मीडिया सेल ने भी नहीं गढ़े हैं। ये आदादोशुमार जो हैं वो ARY न्यूज़ के भी जारी करदा नहीं है। ये आदादोशुमार खुद नून लीग और इनके मौशी माहिरीन ने जारी किए हैं। नाज़रीन, अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।